Dear students, let's continue our chapter Business and Introduction. Concept of business हम कर रहे थे, उसमें हमने ऑफ बिजनेस हमने कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस करेंगे। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है? The objective of business means the purpose for which business is established and carried on. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि बिजनेस को किस पर्पस के लिए एस्टेब्लिश किया गया है, उसे कैरी ऑन कर रहे हैं, उस पर्पस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो एक बिजनेसमैन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मनी को अर्न करना। बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस को शुरू करता है। मनी को अर्न करना, सोसाइटी में अपनी एक जगह बनाना, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसकी सोसाइटी में एक अलग पहचान हो, उसके बिजनेस की एक अलग पहचान हो। तो ऑब्जेक्टिव को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मनी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू मनी। अब मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, बिजनेस को ज्यादा लंबे टाइम तक चलाने के लिए प्रॉफिट होना भी जरूरी है। लेकिन ठीक है, प्रॉफिट को कमाए जाओ, लेकिन मार्केट में उसकी रेपुटेशन जो है वो अच्छी ना हो, फिर भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो मनी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, और दूसरे टाइप का जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से। लेट अस सी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम का खर्चों से ज्यादा होना। ठीक है, जितनी इनकम है उसमें से खर्चे निकालने के बाद जितना एक्सेस बचता है वो बिजनेसमैन का प्रॉफिट है। तो जो मेन पर्पस है बिजनेस का वो मनी को अर्न करना है, अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट के बिजनेस जो है सरवाइव नहीं करेगा। अब प्रॉफिट होंगे तभी तो बिजनेस चलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो बिजनेसमैन बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करेगा? कोई भी बिजनेसमैन लॉस को उठा के बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करता, उसको प्रॉफिट होंगे तभी वो बिजनेस को चलाएगा आगे। सेकेंड पॉइंट, मार्केट स्टैंडिंग। Business can survive for a longer period only it is able to capture a big share in market. Business लॉन्ग टाइम तक कब सरवाइव करेगा? जब उसका मार्केट में बहुत बड़ा शेयर होगा। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स टू द कस्टमर। और ये कब पॉसिबल है? जब बिजनेस अच्छी क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएगा, ताकि कस्टमर जो चाहता है वो उसे मिले और उसकी नीड्स जो हैं सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, कस्टमर जो चाहता है उसे वो प्रोडक्ट मिलेगा, तभी बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तभी वो उसे परचेज करेगा। ठीक है, तो मार्केट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाना है। थर्ड इज इनोवेशन। Innovation means create a new, to create new things. ठीक है, तो इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट, या तो नए प्रोडक्ट को बनाना और एडिंग न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल,
या फिर पुराने प्रोडक्ट को कुछ नया ऐड कर देना पुराने प्रोडक्ट में, उसे ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए। जैसे हम ऐड में भी देखते हैं, कोई सोप का ऐड आ रहा है, एक जैसे डव का सोप है कि डव एक नई खुशबू के साथ, एक नई पैकिंग के साथ, तो उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं मैन्युफैक्चरर, ताकि उनकी सेल बढ़ती रहे। अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट वो बार बार सेल करते रहेंगे और मार्केट में बहुत सारे जो हैं वो एट्रैक्टिव पैकिंग में दूसरा सामान आ रहा है, तो कस्टमर उससे बोर होके दूसरों के सामान को खरीदना शुरू कर देंगे, किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट को में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहना चाहिए। उसका डिज़ाइन, नए नए डिज़ाइन उसमें लेके आने चाहिए। अच्छी मशीन्स जो हैं लेके आनी चाहिए अपने बिजनेस में। नई नई टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। प्रोडक्ट की न्यू न्यू वैरायटीज़ को मार्केट में लेके आना चाहिए। ठीक है, तो नई नई चीज़ों की खोज करके वो मार्केट में लेके आना। फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सर्वोत्तम उपयोग करना मीन्स कि बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस। बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मशीनरी यूज की जा रही है, जो मटेरियल यूज होता है, उनका सही यूज करना। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्केर्स, सो दीज मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस के वो स्केर्स होते हैं, तो उनका बेस्ट उन पॉसिबल मैनर में यूज होना चाहिए। इट मीन्स कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, सो दैट बिजनेस कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट, और बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बिजनेसमैन अपने रिसोर्सेज का जितना अच्छा यूज करेगा उतना ही ज़्यादा उसे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, रिलेटेड टू मनी। और अब है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। अब ठीक है, एक बिजनेसमैन का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, लेकिन अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर रहा है लेकिन सोसाइटी में उसकी या उसके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रॉफिट नहीं कमाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है डाउन होती चली जाती है। तो बिजनेसमैन के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी हैं। वो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी। यानी कि कस्टमर को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट सही प्राइसेस पे और सही क्वांटिटी में उपलब्ध करवाना, ताकि कस्टमर उसके सामान को छोड़ के कहीं और ना जाए। अब ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं उनके लिए प्राइस की वैल्यू नहीं है, सामान महंगा भी हो, उन्हें तो अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए। ठीक है, तो बिजनेसमैन को अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी का सामान जो है वो बना के देने चाहिए। सेकंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए बिजनेस को। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेट। जहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश है, चल रहा है, ठीक है, वहां उसे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अब सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं बिजनेस के, वहाँ लाइब्रेरी बनाना, डिस्पेंसरी बनाना, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर देना। ठीक है, ये कम्युनिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो बिजनेस को अगर वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो उसे ये सारे काम करने चाहिए सोसाइटी के लिए। थर्ड, अवॉइडेंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स
जो वो सोसाइटी को सामान दे रहा है वो सही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एड में हम देखते हैं कि अब जैसे आपकी फेयरनेस क्रीम की एड आती है कि ये आपको 4 दिन में गोरा बना देगी, ये आपको 2 दिन में ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। क्या जब हम उसे खरीदते हैं ऐसा हो जाता है? नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो लोगों को मिसलीड करती हैं एडवर्टाइजमेंट, वो नहीं देनी चाहिए। ठीक है, सामान के बारे में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है एड में, लेकिन वो एक्चुअल में वैसे होते नहीं हैं। तो मेकिंग फॉल्स क्लेम्स इन एडवर्टाइजमेंट टू मिसलीड पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के एग्जाम्पल हैं कि एडवर्टाइजमेंट देके लोगों को मिसलीड किया जाता है। तो बिजनेस शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। बिजनेस को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकता है जो अपनी कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, इन दिनों में एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बिजनेस इसको कम कर सकते हैं। तो बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल लिविंग इन द कंट्री। बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देके इस समस्या को कम कर सकते हैं। पॉइंट 5, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को रिटर्न देके, अच्छा रिटर्न देके, जो लोग कंपनीज में अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के शेयर परचेज करते हैं जो लोग, उनको उनके बदले में अच्छा रिटर्न देके डिविडेंड के रूप में। द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय द मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स। बिजनेस जो है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें लोग जो हैं अपना शेयर डालते हैं, यानी उस कंपनी के शेयर को परचेज करते हैं, और ये बिजनेस उन्हीं शेयर होल्डर्स के द्वारा जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है उन्हीं से ऑपरेट किए जाते हैं, उन्हीं से चलाए जाते हैं। और शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड। शेयर होल्डर क्या उम्मीद करता है बिजनेस के? कि उसको अच्छा डिविडेंड मिले। डिविडेंड मीन्स लाभ का हिस्सा। ठीक है, जितना मनी उसने उस पर इन्वेस्ट किया है उस पर अच्छा डिविडेंड मिले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, सिंपल सी बात है, बिजनेस में प्रॉफिट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। प्रॉफिट है तो बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस को कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को तभी चलाता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट होता है उसे। तो बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज से ही बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जाता है। प्रॉफिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। फर्स्ट इज फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। अब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट से ही बिजनेस ग्रो करता है, वो चलाया जाता है। तो प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लंबे टाइम तक रहने के लिए बिजनेस में प्रॉफिट का होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब बिजनेस को ग्रो करना है, उसको और एक्सपेंड करना है, तो प्रॉफिट ही तो काम आएगा। ठीक है, तो ऑल बिजनेसमैन वांट्स देयर बिजनेस टू एक्सपैंड एंड टू ग्रो। फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड। अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत है, और वो कैपिटल कहाँ से आएगी? जो हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसी से हम बिजनेस को बढ़ाएंगे। अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो हम बिजनेस को कहाँ से बढ़ा लेंगे? प्रॉफिट होगा तभी तो हम उसे बिजनेस में लगाएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो हम उसे बिजनेस में कैसे लगाएंगे? थर्ड पॉइंट इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट बोथ द पार्टीज, ऑनर एंड वर्कर। अब बिजनेस में ऑनर होता है और वर्कर होता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होकर दोनों पार्टीज काम करेंगी, क्योंकि ऑनर को प्रॉफिट ज़्यादा होगा
अच्छा काम करने से, और वर्कर्स की सैलरी बढ़ेगी, उन्हें बोनस मिलेगा। तो एज दे नो दैट इन केस ऑफ गुड प्रॉफिट, तो ऑनर भी और वर्कर भी ये जानते हैं कि वो जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा, और उन्हें अपने एफर्ट्स के लिए ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा। तो इट फाइनली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। पॉइंट 4 इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, यानी कि सोसाइटी में अपनी वैल्यू को बनाना। For gaining prestige in the society, business had to satisfy all the parties concerned. अब सोसाइटी में अपनी अच्छी वैल्यू बनाने के लिए उसे सभी पार्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कस्टमर है, उसे अच्छी क्वालिटी का गुड दे के, और जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ उन्हें अच्छा रेम्यूनरेशन दे के, शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे के, उसे इन सारी पार्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जब वो अपनी इन सारी कस्टमर को, अपने एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डर्स को, जब वो सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है तो उसका नाम अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, यहाँ तक अपने आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ओके।